नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे जो बात विशेष रूप से जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो शख्सियत बिल्कुल लीक से हट के है। आप, मैं या हमारे देश का जो सामान्य नागरिक है शायद उसका नाम भी पहली बार सुन रहा हो, लेकिन वो शख्सियत कितनी अहम रही है, कितनी महत्वपूर्ण रही है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स के साथ हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ आम आदमी के साथ, उस आम आदमी के साथ जो कि आम आदमी ही था, उस आम आदमी के साथ मेज़ पर बैठकर लंच और डिनर किया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए एक सीधा साधा आदमी, सिंपल, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये बात देखने वाली है। मैं आज जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो शख्स था रणछोड़ दास पागी। पागी के नाम से ज़्यादा वो मशहूर था। पागी शब्द कैसे बना, उसके साथ कैसे जुड़ा, इस बात के बारे में विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये पग से पागी बना। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो पग देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लेता था कि जो गए हैं इस रास्ते से कितने आदमी आगे बढ़े हैं, कितने आदमी गए हैं। और अगर उसको ऊँट का पग दिखा दें तो ऊँट का पग दिखा के वो ऊँट के जाने की दिशा बता देता था, और ये भी बता देता था कि इस ऊँट पर इतने लोग सवार होकर गए हैं। ये ज्योतिष का मामला नहीं था, सिर्फ ये है कि उसकी जो पग जो हैं उसके उनके दबाव को देखकर बहुत सारी बातों का निर्णय करता था। और वो आदमी 2 युद्धों में हमारी भारत सरकार के, हमारी भारतीय सेना के बेहद काम आया। और मित्रों, 58 वर्ष की उम्र तक तो वो केवल ऊँट पालना, बकरियां पालना, भेड़ें पालना, यही काम करता रहा, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ी सीमांत क्षेत्रों में, तो उस वक्त ये हुआ कि बीएसएफ ने उसको डिप्लॉय कर लिया। और डिप्लॉय जिस उम्र में किया, वो अंदाज़ा लगाइए कि वो 58 साल का हो चुका था जब उसे नौकरी दी गई। और नौकरी उसको पूरे वेतन भत्तों के साथ दी गई, सारी शर्तें तय हुई। बेशक वो नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल थी, वो बात अलग है, लेकिन जो भी था उसकी सेवाएं जो हैं तब ली गई जब वो पहले से 58 वर्ष का हो चुका था। और उसकी सेवाएं जो है भारतीय सेना के इतनी ज़्यादा काम आई कि एक बार तो ये हुआ कि एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पता लगाना मुश्किल था कि पाकिस्तानी सेना किस दिशा में होगी। 1200 जवान पाकिस्तान के किसी एक ठिकाने पे जाके छिप गए थे, और वो उनकी दिशा को तय कर पाना, क्योंकि दिशा तय हो उसके बाद ही हमारी कोई टुकड़ी जाकर उनको धर दबोचे या उन पर हल्ला बोले, ये चीज़ें सारी की सारी रणनीति जो है वो तय होती है जब प्रमाण मिल जाए। और प्रमाणों के लिए पागी की घोषणा कि पागी जो है वो आएगा तो वो बताएगा। और पागी ने उनकी दिशा तक बता दी कि इसमें 1200 के आसपास सैनिक थे जो इस रास्ते से गुजरे हैं, और इस रास्ते से होते हुए वो दाईं ओर मुड़े हैं या बाईं ओर, जो भी उसने बताया, उसने दिशा बता दी कि इस दिशा में गए हैं। और इस दिशा में आगे जो है वो दीवार है या पहाड़ है या खाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने कदम आगे गए होंगे और यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। डेस्टिनेशन का, संख्या का, लक्ष्य का पूरा अनुमान प्रस्तुत कर देना, यह सबसे बड़ी रणछोड़ दास पागी की विशेषता थी। और एक बार तो ये हुआ कि उसके कुछ एक निर्णयों ने भारतीय सेना के संवेदनशील वक्त पर बेहद सफलता हासिल कराई सेनाओं को। और विशेष रूप से हमारे जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, ये बहुत उसके कायल थे कि ये बंदा तो कमाल का है। और उसके कमाल को देखते हुए उन्होंने ये एक निर्णय लिया कि इस बंदे से तो मैं अंतरंग बात करना चाहता हूँ, मुझे इस आदमी में बहुत दिलचस्पी हो गई है, ये बंदा क्या चीज़ है और इसका ये विज्ञान क्या है, इस बात का पता ज़रूर लगना चाहिए। तो उन्होंने विशेष रूप से एक सेनाधिकारियों को आदेश दिया कि विशेष हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उसको उठा के ले आओ मेरे पास, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। विशेष हेलीकॉप्टर सिर्फ एक आदमी को लेने के लिए, रणछोड़ दास पागी को लेने के लिए गया। और जब उसको बैठाकर हेलीकॉप्टर में, जब हेलीकॉप्टर उड़ा
तो थोड़ी उड़ान के बाद उसने याद आया, हो मेरा थैला तो वहीं रह गया। तो उसने ड्राइवर को बोला, पायलट को बोला कि तुम वापस मोड़ो हेलीकॉप्टर को, हेलीकॉप्टर वापस मोड़ा जाए, मेरा थैला बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और उसने भी समझा कि जब फील्ड मार्शल ने बुलाया है तो पता नहीं कौन सा दस्तावेज़ होगा। पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख दोबारा मोड़ा, वो गया और वहाँ पर उसने थैला संभाला, थैला खोल के देखा, थैला सही सलामत था और थैला वो ले आया। तो रास्ते में जो पायलट था उसने इतना पूछा, साहब इसमें कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट होंगे, इतना ही पूछा उसने। तो कहता डॉक्यूमेंट नहीं भाई, मेरी बेसन की रोटी, एक प्याज, एक अचार की फाड़ी, क्योंकि मैं सिर्फ यही खाता हूँ, और दो रोटियाँ बाजरे की, ये चीज़ें मेरी उसमें थैली में रह गई थी, उनके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं करूँ क्या। तो एक बाजरे की दो रोटियाँ और एक बेसन की रोटी और एक अचार और एक प्याज कटा हुआ, वो सारा लेने के लिए हेलीकॉप्टर को पागी ने दोबारा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो उसने दोबारा उसको नीचे उतारा और वो सामान लेके जब वो गया तो सारी उसने उससे पहले पायलट बता चुका था सैम को कि सैम साहब इसलिए लेट हो गए। सैम ने पूछा कि लेट क्यों सर, इसलिए उन्होंने रास्ते में वापस हेलीकॉप्टर उतारने के लिए कहा था, थोड़ी उड़ान के बाद दोबारा फिर जाना पड़ा। पूछा गया पागी से, भाई क्या था ऐसा कुछ में सेंसिटिव पार्ट जो आप दोबारा लेने गए। उसने थैला खोल लिया, साहब कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सामान था मेरा। जब सामान देखा तो सैम की आंखों में आंसू भी आ गए, बड़ा प्रभावित भी हुआ कि ऐसे बंदे ज़मीन से जुड़े हुए भी होते हैं। और वो समझ गया कि पागी की जो विशेषता है, पगों को पहचान कर रास्ता दिखाने की और हर चीज़ का अनुमान सही सही लगाने की वो विशेषता इसी बात पे है कि ये आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और फिर उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर सैम ने सबसे पहले उसका थैला खुलवाया कि पहले मैं तेरा खाना खाऊंगा, मिलके खाएंगे, और उसके बाद दूसरा खाना सर्व होगा। और सैम ने वही प्याज, वही बाजरे की रोटी और वही चीज़ खाकर अपना उसके प्रति अपना स्नेह जो है वो व्यक्त किया। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में हमारे हिस्सा बन जाते हैं। और मित्रों, वो काफ़ी देर तक ज़िंदा रहा, लेकिन सैम की मृत्यु के बाद उसको लगा कि अब बात रही नहीं, सम्मान देने वाला जब चला गया तो अब क्या नौकरी करनी। उस बंदे ने सैम की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद अपना पद त्याग दिया, अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले ली सेना से। और आखिर में मित्रों, वह जो हमारा महानायक है, आप अंदाज़ा लगाओ कि वो 120 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहा और उसने आखिरी सांस ली और उसको पूरा पूरा सम्मान भी दिया गया। और उसकी जो अंतिम जो उसके संस्कार थे वो पूरे सैनिक रीति रिवाज से किए गए। तो ये एक बहुत अजीब सी दास्तान है। कई बार आम आदमी छोटा सा कितना बड़ा कद्दावर बन जाता है, ये इस बात की ओर संकेत करती है। शुक्रिया मित्रों।